ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए। अभी वो एक एमओयू के कागज लिए घूमते हैं। अभी भी एमओयू कर रहे हैं, बताइए। वो दिखा के आ गए हम 500 की नहीं चलाएंगे गाड़ी, 500 स्पीड में नहीं चलाएंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर डॉग देखते भी घबरा रही होगी। वैसे अक्सर हम लोग देखते हैं और सामाजिक तौर पर भी हम लोग को दिखने को मिलता है कि हम सब लोग विदाई के बाद जाते हैं घूमने। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए और दिल्ली के 11 साल और इनके 9 साल से ज्यादा पूरे हो गए हैं। अभी वो एक एमओयू के कागज लिए घूमते हैं कि एमओयू कर लो हमसे, एमओयू कर लो। भैया जल जीवन मिशन एमओयू कर लो, सोचो। अभी भी एमओयू कर रहे हैं, बताइए। अगर जमीन पे उतरा होता तो ये मोबाइल हमारे यहाँ बन रहा होता, ये मोबाइल का कैमरा हमारे यहाँ बन रहा होता, मोबाइल के ऊपर जो शीट है जो स्क्रैच रोकती है वो हमारे यहाँ बन रही होती। कवर तो चलो हम बना ले रहे हैं, अंदर जो इसके फिट है इलेक्ट्रॉनिक वो हम बना ले रहे होते। अब बताइए 11 साल दिल्ली के, 9 साल इनके हो गए पूरे और समय खत्म हो गया, तब जापान जा रहे हैं। और देखिए इन्होंने क्यूटो नहीं बनाया, प्रधान सांसद जी का प्रधान क्षेत्र क्यूटो कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि हम अपने वाराणसी को क्यूटो बनाएंगे। अगर वो क्यूटो बना देते तो कन्नौज को हम भी और आगे ले जाते, कन्नौज के लोगों को और सुविधा देते। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद भी न बुलेट ट्रेन पे बैठे और बैठे भी बुलेट ट्रेन पे, तो बताओ इशारा क्या कर रहे थे उंगली से। जो नए मॉडर्न लोग हैं, इस जमाने वाले लोग हैं, इनकी बात नहीं कर रहे पुराने लोगों की जो नए लोग हैं वो जानते होंगे उंगली दिखाने का मतलब क्या है। वो दिखा के आ गए हम 500 की नहीं चलाएंगे गाड़ी, 500 स्पीड में नहीं चलाएंगे, इसीलिए वो दिखा रहे थे, हाथ से कुछ इशारा कर रहे थे। और क्यूटो नहीं गए, एक चले गए जर्मनी, एक जा रहे पूरब, एक जा रहे पश्चिम। ये कैसा चल रहा है बीजेपी में, बताओ। मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि शंकरा जी को फंसाने के लिए, मुख्यमंत्री फंसाने के लिए डिप्टी सीएम साजिश कर रहे हैं। बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है ये। और दूसरे गए थे जर्मनी, कम से कम वो कुछ दिखाते, साइकिल ट्रैक दिखाते। मर्सिडीज का वहां बनाया म्यूजियम। मर्सिडीज जो गाड़ी है वो सब हमारे सबके लिए प्राइड मानते हैं समाज में कि आप मर्सिडीज ओन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपका स्टेटस बहुत बड़ा है। बताओ मर्सिडीज का शोरूम नहीं देखने गए, घबरा इसलिए गए कि उन्हें पता लग गया कि गाड़ी तो देख सकते हो लेकिन सीट पे नहीं बैठ पाओगे। भैया सुनने में मेडिकल कॉलेज सिलेंडर बांटने की तैयारी है। देखिए आराम से भैया, बीजेपी से कुछ भी झूठ बुलवा लो, चुनाव में इतना कुछ दे देंगे जिससे जनता को भूल जाए, गरीब जनता। लेकिन बुनियादी चीजें भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। बिजली महंगी, उसको सस्ता नहीं कर रही है। अस्पतालों में इलाज हो जाए गरीबों का, वो नहीं कर रहे हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट जो बहुत बड़े पैमाने पे बीमारी है कैंसर, वो नहीं ठीक कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं, और कहेंगे नए तमाशा दिखाएंगे आपको कहेंगे मुस्कुराइए, मुस्कुराने के लिए कुछ कार्यक्रम कर देंगे आपको। लेकिन जब आप कैंसर से बीमार होंगे तो आपके लिए कैंसर का इलाज नहीं है, हार्ट का इलाज नहीं है आपके लिए, दवाई सस्ती नहीं है, न महंगा दवाई इलाज है। भैया त्योहार आते ही खाद्य विभाग की छापेमारी शुरू हो जाती है जिसको मिलावटखोरी कहा जाता है। क्या साल भर मिलावटखोरी नहीं होती, इस पे क्या कहेंगे? इस पे कुछ मत कहो, वही ठीक है। कुछ मत कहो, मिलावट न हो इसके लिए हम लोगों को डे 1 से काम करना पड़ेगा। काऊ मिल्क प्लांट इसलिए लगा था कि गाय के दूध का ही उत्पादन हुआ, और जब साफ सुथरा उत्पादन होगा तो हमारे जनता को भी साफ सुथरा उत्पादन मिलेगा। तो बताइए ये लोग तो उसके पक्ष में भी नहीं है, किसी अच्छाई के पक्ष में। बजट भी घटा है, जमीन भी घटी, एक भूखंड अलॉटमेंट हुआ है जिसपे भी तो बिल्डिंग काम चल रहा है, वो क्या कहेंगे? वो इसलिए है कि भाजपाइयों को दुर्गंध से प्यार है, इसलिए वो सुगंध के पक्ष में नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात। उन्हें दुर्गंध से बहुत लगाव है। एक और भैया नारा दे दिएगा, इजराइल फादरलैंड और इंडिया मदरलैंड, ये भी एक कुछ यूनिक है। ये सब नकली लोग हैं। और दुनिया में देखिए, आप लोग समझदार बनिए, बीजेपी के चक्कर मत पड़िए। बीजेपी आपको धोखा देती है, झूठ बोलना सिखाती है। भैया आप दुनिया में हर देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अमेरिका से डील हो गई आपकी,
और आप चीन का बाजार आपका छीन रहा है, तो हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? इन नारों से भविष्य नहीं ठीक होगा कि हम मदरलैंड, आप फादरलैंड। अरे बुनियादी चीजें आप क्या कर रहे हो? हमारे देश का पूरा कारोबार इजराइल को दे रहे हो, हमारे देश का पूरा कारोबार अमेरिका को दे रहे हो, हमारी पूरी चीजें चीन से आ रही हैं। हमारा वो जो शेर बना था लोहे का, वो क्या हुआ? जंग खा रहा है क्या? जो वो शेर था वो जंग खा रहा। और बताइए रोबोट कहाँ से लाए? चीन का रोबोट ले आए। कितनी बदनामी हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर डॉग देखते भी घबरा रही होगी। रोबोट जब से पकड़ा गया है तो वो डॉग देख के घबराते होंगे। आप सोचिए इतनी बदनामी दुनिया में हुई, इतने देश के डेलीगेट्स आए और क्या आपको फेस करना पड़ा कि आपका रोबोट निकला चीन का। इससे बड़ी बदनामी और भाजपाइयों की क्या होगी? अब कहो मदरलैंड, कहो फादरलैंड, इससे बताइए रोबोट आप थोड़ी बना लोगे। सर एलडीए ने जेपीएनआईसी में पार्किंग खोल दी है, जेपीएनआईसी की जो बिल्डिंग है उसको तो बंद रखा, लेकिन वहाँ पे पार्किंग शुरू कर दी। देखिए अधिकारी और सरकार को पता लग गया है कि समाजी सरकार आने वाली है, तो जो जेपीएनआईसी, अभी मैं इन साथियों से कहना चाहता हूं, एक बात समझ लेना आप, जो जेपीएनआईसी समाजवादियों ने बनाया था अब वो खुलने लगा है। इसका मतलब अधिकारियों को पता है कि समाजी सरकार आने वाली है, तो अभी पार्किंग खोलेंगे, फिर अंदर खोलेंगे, फिर वो हमें दे देंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी को, पत्रकार साथियों आपकी समझदारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था तो इन्हें अपने आप को समाजवादी सोच का बताना था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो समाजवादी नेता इनके पास कोई नहीं था। इन्हें अपने अधिवेशन में जयप्रकाश जी की तस्वीर लगानी पड़ी। सोचिए आप, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, पहले अधिवेशन में इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था, तब इन्हें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके ये साबित करना पड़ा कि हाँ जयप्रकाश जी के रास्ते पर हम चलेंगे। उन्हीं के नाम से बना हुआ जेपीएनआईसी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इनसे बड़ा धोखेबाज। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।